यूट्यूब पर हर मिनट लगभग 500 घंटों का कंटेंट अपलोड होता है। 500 घंटे, वो भी सिर्फ एक मिनट में। और इनमें से हजारों वीडियोस ऐसी भी होती है जो 100 व्यूज भी क्रॉस नहीं कर पाती। लेकिन वही दूसरी तरफ कुछ क्रिएटर्स ऐसे भी होते हैं जो सीधा जमीन से आसमान तक पहुंच जाते हैं। मिलियंस में व्यूज, लाखों सब्सक्राइबर्स और कभी कभी तो करोड़ों की इनकम भी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कैसे? क्या ये सब लक है या फिर टैलेंट, या फिर पर्दों के पीछे कोई ऐसा गेम चल रहा है तो ज़्यादातर क्रिएटर्स को दिखाई ही नहीं देता। आज हम इसी गेम को डिकोड करने वाले हैं, और हो सकता है इस वीडियो के बाद आप यूट्यूब को पहले जैसे देख ही ना पाओ। अब ज़्यादातर बिगिनर्स को लगता है कि एक अच्छा कैमरा, माइक या फिर रोज़ अपलोड करने से ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। सुनने में तो काफ़ी लॉजिकल लगता है, लेकिन रियलिटी थोड़ी डेंजरस है। क्योंकि कुछ क्रिएटर्स लाखों रुपए का सेटअप लगा कर भी 50 व्यूज़ के लिए स्ट्रगल करते हैं, और कुछ क्रिएटर्स सिर्फ एक फ़ोन से रिकॉर्ड करके मिलियंस में व्यूज़ लाते हैं। तो प्रॉब्लम माइक या फिर कैमरा में नहीं है, और सिर्फ अपलोड फ्रीक्वेंसी में भी नहीं है। दरअसल यूट्यूब कभी क्रिएटर के एफर्ट्स को रिवॉर्ड ही नहीं करता। यूट्यूब सिर्फ व्यूअर के सेटिस्फैक्शन को रिवॉर्ड करता है। और यही वो पॉइंट है जहां 99% क्रिएटर्स गेम से बाहर हो जाते हैं। अब यूट्यूब का तो सिर्फ एक ही काम है, लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा से ज़्यादा देर तक एंगेज रखना। बस, अगर आपकी वीडियो लोगों को प्लेटफॉर्म पर रोक के रखती है, यूट्यूब खुश। और अगर नहीं रखती, तो फिर यूट्यूब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने वीडियो बनाने में 10 मिनट लगाए हो या 10 दिन। इसलिए हर अपलोड एक टेस्ट बन जाता है। वीडियो अपलोड हुई, यूट्यूब ने उसे छोटी ऑडियंस को दिखाया, और फिर उसने कुछ सवाल पूछे। क्या लोगों ने क्लिक किया? क्या लोग रुक कर देखे? क्या उन्हें वीडियो पसंद आई? और क्या उन्होंने और भी वीडियोस देखी? अगर जवाब हाँ है, तो वीडियो और लोगों तक पहुंचती है। और अगर जवाब ना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन धीरे धीरे रुक जाता है। और यहाँ एक लाइन याद रखना, एल्गोरिदम आपकी वीडियो को जज नहीं करता। एल्गोरिदम सिर्फ आपकी ऑडियंस को ऑब्जर्व करता है। अब इन सवालों के जवाब डायरेक्टली स्क्रीन पर तो आने नहीं वाले। कॉमन सेंस, उन्हें समझने के लिए हमें मैट्रिक्स देखनी पड़ती है। और सबसे पहला मैट्रिक है CTR, यानी क्लिक थ्रू रेट। नाम थोड़ा फैंसी है, बट कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल। मान लो यूट्यूब ने आपकी वीडियो 1000 लोगों को दिखाई। अब अगर सिर्फ 20 लोग वीडियो पे क्लिक करते हैं तो CTR कम। लेकिन अगर वही वीडियो पे 100 लोग क्लिक करते हैं तो CTR स्ट्रॉन्ग। और यहाँ CTR का सबसे बड़ा ड्राइवर होता है थंबनेल और टाइटल्स, यानी वीडियो की पैकेजिंग। अब मान लो वीडियो ए का कंटेंट एकदम ज़बरदस्त है, लेकिन थंबनेल देखकर लग रहा है कि जैसे AI के ज़माने में पेंट से बनवाया है। और एक वीडियो बी है जिसका कंटेंट तो एवरेज है, लेकिन थंबनेल और टाइटल देख के ही क्यूरियोसिटी क्रिएट हो रही है। तो पहले क्लिक्स किस वीडियो पे मिलेंगे? अगेन कॉमन सेंस, व्यूअर कंटेंट देखने से पहले पैकेजिंग देखता है। इसीलिए यूट्यूब एल्गोरिदम प्रोसेस और व्हाई 99% ऑफ यूट्यूबर्स नेवर गेट व्यूज, दोनों टाइटल सेम ही टॉपिक कवर कर रहे हैं, लेकिन क्लिक्स दोनों में सेम नहीं मिलेंगे। और हाँ, याद रखो, तुम लोग भी इसी टाइटल की वजह से यहाँ तक आए हो। अब मान लो क्लिक मिल गया, गेम खत्म? बिल्कुल नहीं। अब यूट्यूब का अगला सवाल शुरू होता है, क्या लोग वीडियो देखने के लिए रुक रहे हैं? इसी को हम कहते हैं ऑडियंस रिटेंशन। और ये यूट्यूब का सबसे पावरफुल सिग्नल्स में से एक है। यह बहुत क्रिएटर्स गलती कर देते हैं। काफ़ी बड़े इंट्रोस, बेफालतू के ग्रीटिंग्स, एक ही बात बार बार रिपीट करना, जैसे हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई क्यों? सीधा पॉइंट पे आना यार। ऑडियंस तुम्हारे पास अटेंडेंस लगाने नहीं आई है, वो सोल्यूशन, एंटरटेनमेंट या इन्फॉर्मेशन के लिए क्लिक करती है। और इंटरनेट की दुनिया में एवरी सेकंड काउंट्स। अब सवाल ये है कि आखिर इतने सारे क्रिएटर्स इनविजिबल क्यों रह जाते हैं? उसके पीछे भी कुछ रीजन छुपे होते हैं। सबसे पहला, ऐसी वीडियोस बनाना जो ऑडियंस देखना ही नहीं चाहती। भाई अगर डिमांड ही नहीं है तो व्यूज़ कहाँ से आएंगे? दूसरा, वीक टाइटल्स और थंबनेल्स। हो सकता है कि तुम्हारी वीडियो एक खजाना हो, लेकिन अगर पैकेट ही नकली निकला तो कोई खोलना छोड़ो, पैकेट को देख के ही भाग जाएगा। फिर आता है टॉकिंग टू स्लोली। ऑडियंस के पास आज ऑप्शंस की कमी नहीं है। एक ही क्लिक में 10,000 क्रिएटर्स मिल जाते हैं, तो टाइम वेस्ट मत करो लाला। नेक्स्ट इज अपलोडिंग विदाउट लर्निंग। बस अपलोड करते जाना, ना एनालिटिक्स देखना, ना रिसर्च करना, ना इम्प्रूव करना, और फिर सरप्राइज होना कि भाई व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्विटिंग टू अर्ली। बहुत लोग 10 वीडियोस अपलोड करके रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करते हैं, फिर जब रिजल्ट नहीं मिलता तो गेम छोड़ देते हैं। लेकिन यूट्यूब कोई स्प्रिंट थोड़ी है, वो तो एक मैराथन है। अब मिस्टर बीस्ट की ही बात कर लेते हैं। आज दुनिया उनके 500 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स देखती है, लेकिन बहुत कम लोग ने उनकी शुरुआती साल देखे हैं।
जब दूसरे टीनेजर्स गेम खेल रहे थे, मिस्टर बीस्ट थंबनेल्स, रिटेंशन और वायरलिटी एनालाइज कर रहे थे। उन्होंने खुद कहा था कि उन्होंने सालों तक यूट्यूब को डीपली स्टडी किया, करीब 7 साल। और यही डिफरेंस था, सक्सेस रैंडम नहीं थी, सक्सेस को डिज़ाइन किया गया था, स्लोली, कंसिस्टेंटली और स्ट्रेटेजिकली। अब टॉप क्रिएटर्स को एक चीज़ परफेक्टली समझ आती है, व्यूज़ मांगे नहीं जाते, कमाए जाते हैं। अटेंशन मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। और उनके लिए हर अपलोड एक रिपोर्ट कार्ड होता है। हर वीडियो उन्हें बताती है कि क्या काम किया, क्या फेल हुआ और क्या इम्प्रूव करना है। इसीलिए उनके थंबनेल्स, टाइटल, स्टोरी टेलिंग और रिटेंशन इम्प्रूव होते हैं और धीरे धीरे रिजल्ट्स इम्प्रूव होते हैं। तो यूट्यूब पर 99% क्रिएटर्स को व्यूज़ ना मिलने का रीज़न ये नहीं है कि एल्गोरिदम उनसे नफरत करता है। रीज़न ये है कि ज़्यादातर क्रिएटर्स ऑडियंस को समझने से पहले ही अपलोड बटन दबा देते हैं। और इंटरनेट की दुनिया में अटेंशन सबसे वैल्यूएबल करेंसी है। जो क्रिएटर इस करेंसी को समझ लेते हैं वही ग्रो करते हैं, और जो नहीं समझते वो इनविजिबल रह जाते हैं। और याद रखो, यूट्यूब पर व्यूज़ अपलोड करने से नहीं, व्यूवर को समझने से आते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना। हम क्रिएटर इकोनॉमी और डिजिटल बिजनेस की असली मैकेनिक्स को इसी तरह डिकोड करते रहेंगे। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कंपाउंडिंग। राधे राधे।